आखिरकार पाकिस्तान पर भारत का बदला पूरा हुआ। आतंकिस्तान के 9 ठिकाने ध्वस्त हुए और जो लोग सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे मोदी जी बदला कब होगा, भारतीय सेना के पराक्रम पे बीते कई बार सवाल उठा रहे थे, उन लोगों के भी सुर बदल गए। ये नेहा सिंह राठौर का ट्वीट है। नेहा सिंह राठौर की कई खबरें, कई वीडियोस हमने आपको दिखाई। देशद्रोह तक का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद नेहा सिंह राठौर की भाषा कैसे बदल गई और क्या क्या कार्रवाई हुई, जरा वो भी आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि 5 बड़े अपडेट क्या हैं। लेकिन उससे पहले जरा इनका ट्वीट देखिए। सबसे पहला ट्वीट है, वो खबर जैसे ही सामने आती है ऑपरेशन सिंदूर की, ये एक फोटो के साथ ट्वीट करती हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। और इसके बाद इनका दूसरा ट्वीट आता है, एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों। इससे पहले लेकिन जो इन्होंने ट्वीट किया था वो भी आपको देखना चाहिए और इस ट्वीट के जवाब में कैसे लोगों ने लिखा है, कई सारी बातें लिखी है, वो भी जानना चाहिए आपको। लेकिन ये देखिए जरा, कुछ ही घंटे 6 मई को नेहा सिंह राठौर एक ट्वीट करती हैं, एक जो TV9 ने वो ब्रेकिंग प्लेट डाला था कि पाकिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, लोगों ने झटके महसूस किए। उस पे नेहा सिंह राठौर तंज में लिख रही थी, थैंक यू मोदी जी। इसके बाद जब इन्होंने ये ट्वीट किया तो लोगों ने क्लास लगा डाली। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चलो नेहा सिंह राठौर को पता तो चला कि सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाते। और इसके बाद जो मायावती हैं, मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ट्वीट कर क्या लिखती हैं जरा वो भी देखिए आप। इन्होंने लिखा है, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय और सराहनीय है। जबकि अखिलेश यादव 2 शब्दों में ट्वीट करके लिखते हैं, पराक्रमो विजयते, यानी पराक्रम की विजय होती है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, जरा वो भी देखिए। ट्विटर पे नंबर 1 पे ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर इतनी बड़ी कार्रवाई थी कि पीओके और पाकिस्तान में करीब 25 मिनट तक भारतीय वायुसेना के विमान गरजते रहे, यहां से वहां तक मिसाइलें दागी जाती रही और आतंकियों के जो ठिकाने थे, चाहे वो लश्कर के ठिकाने हो, लश्कर का जो हेडक्वार्टर था, ठिकाना नहीं हेडक्वार्टर कहिए इसको, मुख्यालय कहिए, जो लश्कर का अड्डा था वो ध्वस्त हुआ, जो जैश ए मोहम्मद का था वो ध्वस्त हुआ। खबर यहां तक आई कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की इस घटना में 10 लोग मारे गए, जो कार्रवाई भारत की ओर से की गई, भारतीय वायुसेना की ओर से। ये जो इलाके आप देख रहे हैं, ये जो मैप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें मुजफ्फराबाद है, बाग एरिया है, गुलपुर है, कोटली, सियालकोट, भीमबेर, मुरीदके, चक अमरू और बहावलपुर। इस घटना के बाद राहुल गांधी भी ट्वीट करके लिखते हैं कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। यहां तक कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद भारतीय वायुसेना ने जो एक्शन लिया, रात 1:05 से 1:30 तक, उसके बाद 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहते हैं कि पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सजा देना जरूरी था, हमने सटीक निशाना लगाया। जबकि व्योमिका सिंह जो वायुसेना की विंग कमांडर है, कई लड़ाकू जेट उड़ाने का इनको अनुभव है, वो कहती हैं कि रात 1:05 से 1:30 तक 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जबकि ट्विटर पर कर्नल सोफिया कुरैशी भी ट्रेंड कर रही हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले किस ठिकाने को ध्वस्त किया गया। वो कहती हैं, सबसे पहले सवाई नाला कैंप उड़ाया गया। पीओके और पाकिस्तान के अंदर सेना ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया। किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि करें तो करे क्या। अगर वो कुछ कार्रवाई करता भी है, अगर वो कुछ एक्शन लेने की सोचता है, तो फिर भारत कैसे जवाब देगा, आप इसका अंदाजा इस कार्रवाई से ही लगा लीजिए। लेकिन जो ट्वीट, जो तमाम तरीके की बातें आ रही है, उस पे अब आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दें। कार्रवाई में देरी जरूर हुई है, लेकिन कार्रवाई संतुष्ट करने वाली है। जो 22 अप्रैल की घटना के जो पीड़ित हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि है।